हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग इस सर्कल के अंदर जो ट्रायंगल बना हुआ है, जो एंगल्स बने हुए हैं, उस एंगल का हमको वैल्यू फाइंड करना है। जैसे यहाँ एक्स लिखे हुए हैं, इसका मान बताना है, इसका वैल्यू निकालना है कितना होगा। इसमें भी एक्स है, इसका भी मान बताना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है कि एक्स का वैल्यू क्या होगा। और इस फिगर में यहाँ भी एक्स लिखा हुआ, इसका भी वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो इसके कुछ रूल्स हैं जो आज हम लोग समझते जाएंगे और एक्स का वैल्यू भी निकालते जाएंगे। तो आप लोग वीडियो स्किप ना करें, वीडियो अंत तक देखें, तो आपको इस तरह के जितने भी फिगर्स होंगे उसके एंगल निकालने में आपको आसानी हो जाएगी। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहले इस फिगर में लेते हैं। इसमें क्या है देखिए, तो केंद्र पे एंगल बना हुआ, सेंटर पे एंगल क्या बना है 110 120। पहले सेंटर का एंगल निकाल लेते हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा 110 प्लस 120। हम इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 230। कितना आएगा 230 यानी 230 आएगा, ठीक है। क्या किए, ये एंगल को दोनों को जोड़ दिए, तो 110 और 120 को जोड़े तो 230 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, पूरा सेंटर पे पूरा सर्कल जो कोण बनता है कितना बनता है 360 डिग्री, यानी सेंटर का कोण कितना होता है 360 का। तो 360 में ये मालूम हो गया, ये मालूम हो गया, ये मालूम नहीं है। हमको ये निकालने के लिए पहले ये निकालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, 360 में ये दोनों घटा देते तो ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा ना। कैसे निकलेगा, तो हम लोग 360 में घटा देंगे 230 यानी 230, क्योंकि 110 और 120 230 हो गया, घटा देंगे कितना बचा 130। यहाँ पर कितना एंगल आ गया 130 आ गया। अब देखिए जोड़ के 360 हो जाएगा ना, हाँ। तो यहाँ 130 हो गया। अब रूल क्या है, तो अब ध्यान से देखें कि केंद्र का एंगल में अगर इधर 130 है, यहाँ पर एंगल 130 बना, तो इसी ये जहाँ एंगल खत्म हुआ, जैसे ये एंगल यहाँ खत्म हुआ, ये एंगल यहाँ खत्म हुआ, अब वहां से फिर एक एंगल बनाया जाएगा। तो रूल कहता है कि यहाँ का एंगल का हाफ ये एंगल होगा। यहाँ जितना भी एंगल बनेगा उसका आधा ये एंगल बनेगा। तो यहाँ x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तब x का वैल्यू इसका आधा हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा हाफ इंटू 130 यानी 130 का आधा। तो हम 2 से काटेंगे 130 को 65 बार में यानी 65 बार में, तो x का वैल्यू कितना आ गया 65। तो यहाँ हमने एक रूल समझा, एक रूल देखा, एक रूल समझे, देखे भी। क्या देखें कि केंद्र का कोण जो है वो परिधि के कोण का, यानी परिधि का कोण का क्या होता है आधी होती है। केंद्र का कोण डबल है, ये आधा होगा। 130 है तो यह 65 होगा। अगर यहाँ 120 आता तो यह 60 होता, यहाँ 100 आता तो यहाँ 50 होता। अब इस रूल को हमेशा याद रखें। तो इस तरह से मैंने ये एंगल निकाल के इसको फाइंड कर लिया, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरह कुछ रूल्स पे है, आपको रूल बस याद रखनी है, ठीक है। चलिए इसमें देख लेते हैं। इसमें क्या है, ये 120 है, वही रूल हम इसमें सेट करेंगे। अगर यहाँ 120 है तो यहाँ क्या हो जाएगा उसका आधा होगा। यहाँ कितना हो जाएगा 65, कितना हो जाएगा 65 यानी 65, गलती 120 का आधा 60 होगा, कितना होगा 60, ठीक है। यहाँ तो एंगल निकल गया, कितना एंगल बना 60 का। अब ये निकालना है, तो इसमें देखिए एक चीज हम लोग हटा देते हैं, ए बी पी सी, ये जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ए बी बीपी पीसी और एसी चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं इसे। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं, तो ऐसा चतुर्भुज जिसका चारों कोण जो है एंडिंग पॉइंट किसी सर्कल पे टच करे। तो यहाँ देखिए सर्कल में यहाँ भी ए है, यहाँ भी बी सर्कल में है, पी सर्कल में है, डी सी जो है वो भी कहाँ सर्कल में है। तो इस तरह से ये फिगर का जितने भी ये क्या कहलाएगा चक्रीय चतुर्भुज यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और इसका भी एक रूल है कि इसके ऑपोजिट एंगल को प्लस करेंगे हमेशा 180 आएगा। तो ये ऑपोजिट एंगल हुआ, तो इसका अनुसार x बराबर x प्लस 60, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 180। किस रूल से आया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, यानी चक्रीय चतुर्भुज का नियम से आमने सामने का कोण जब जोड़ते हैं तो हमेशा 180 आता है। तो ये तो हमको निकालना है, ये तो निकाल चुके हैं। कैसे निकाले, केंद्र का कोण का रूल सेट किए कि केंद्र का कोण जो है परिधि कोण का डबल होता है,
तो परिधि का कोण केंद्र का कोण का आधी होगी यानी हाफ होगा। तो यहाँ 120 था तो यहाँ 60 कर दिए। अब 60 और x को दोनों को प्लस करेंगे क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, दोनों को प्लस करेंगे तो 180 आने चाहिए। इस तरह से x बराबर 180 और प्लस उधर गया तो -60। इस तरह से x का वैल्यू हमारा आ गया 120। कितना आया? 120। ठीक है, चलिए 2 बन गया। तीसरा देखते हैं, इसमें भी कुछ रूल हम समझेंगे, कुछ नया रूल इसमें भी मिलने वाला है। चलिए देखते हैं। इसमें हमको निकालना यहाँ x है, लेकिन इस ट्राइंगल में देखिए ये मालूम है, b का पूरा वैल्यू नहीं मालूम है। ये तो इसमें इस ट्राइंगल का b का वैल्यू मालूम है, लेकिन इस ट्राइंगल में b का वैल्यू नहीं मालूम है। पूरा कहाँ मालूम है? ये तो ये मालूम है 60 है। इस ट्राइंगल का देखिए ये d भी मालूम है 70, यानी इस ट्राइंगल का 2 मालूम है, तीसरा मालूम नहीं है। लेकिन इसमें तो कोई भी नहीं मालूम है ना। इसका ये c वाला मालूम है, जैसे ये ट्राइंगल यहाँ का बन रहा है तो यहाँ पर कितना डिग्री का एंगल है नहीं मालूम, पूरा मालूम है 70, लेकिन ये जो एंगल पार्ट बना यहाँ से इसका वैल्यू हमको मालूम नहीं है। और उसी तरह यहाँ b जो है पूरा का एंगल नहीं मालूम, लेकिन यहाँ इस ट्राइंगल का हमको b का वैल्यू मालूम है 60। तो एक काम करते हैं, जिसका दिया है पहले उसी को निकाल लेते हैं। तो त्रिभुज BCD में, इन ट्राइंगल BCD, ठीक है, BCD में अब हमको मालूम है बाई एंगल सम प्रॉपर्टी क्या था, किसी भी त्रिभुज में तीनों कोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है 180 डिग्री। तो ये 60 हो गया, ये 70 हो गया, ये d निकल जाएगा। तो कितना होगा 60 + 70 + d, और तीनों एंगल को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180। कितना आएगा 180। अब 60 और 70 को जोड़ दीजिए, कितना आएगा 130। कितना आ जाएगा 130, यानी 130 + d इक्वल टू हो जाएगा 180। तो d इक्वल टू 180 प्लस हुआ तो -130, तो d इक्वल टू कितना आया 50 डिग्री। d कितना हो गया 50 डिग्री, ये निकल गया 50 डिग्री। लेकिन हमको निकालना तो ये था, हम निकाल ये दिए। क्या इसमें कुछ समानता है, कुछ संबंध है? तो हाँ, इसके बीच में भी कोई संबंध है, कुछ रिलेशन है। क्या रिलेशन है? नियम कहता है कि किसी भी सेगमेंट में यानी वृत्तखंड में बनाया गया कोण बराबर होता है। यानी ये देखिए, अगर इसको हम हटा देते हैं थोड़ा सा तो देखिए तो ये क्या बन गया, वृत्तखंड बना, यानी इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं सेगमेंट। और यहाँ से एक ट्रायंगल यहाँ बनाए, यहाँ से एक ट्रायंगल यहाँ बनाए, तो ये अगर 50 है तो यहाँ भी 50 होगा। और एक ट्रायंगल अगर हम यहाँ ऐसे भी बना देते हैं ना तो इसका वैल्यू भी 50 ही होता है। एक ट्रायंगल इधर से बना देते हैं, बस स्टार्ट यहाँ से करना है, खत्म यहाँ करना है, स्टार्ट B से करना है, खत्म C पे करना है, कोई भी एंगल बना दीजिए सबका वैल्यू बराबर आएगा, ये रूल कहता है। तो जब यहाँ 50, ये दोनों बराबर 50 हुआ, ये भी 50 ही बनेगा, तो इसका मतलब जहाँ x पे हम बनाए उसका वैल्यू क्या होगा 50। तो x बराबर कितना डिग्री हो गया 50 डिग्री। x वैल्यू कितना आया 50। ठीक है, तो यहाँ x बराबर हम लोग क्या लिख देंगे, x का वैल्यू कितना लिख देंगे 50। और ये हमारा आंसर भी आ गया। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें।